मंगलवार का दिन आज हम सब के लिए मंगलवार वाला ही रहने वाला है, यानी कि मंगल मंगल चारों तरफ उस तरह की खबरों की उम्मीद है। आपको बता दें तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस कुछ क्षण पल का इंतजार। जब हमारे 41 मजदूर बाहर आएंगे, उनके चेहरे दिखाई देंगे, हम सबको दुआओं का दौर जारी है। तो वहीं जारी है वो तमाम कोशिशें जो बीते कई दिनों से लगातार की जा रही थी, ताकि सभी मजदूरों को सुरक्षित पूरी तरह से स्वस्थ बाहर निकाला जा सके। 17 दिनों के बाद तमाम मजदूर बाहर निकलेंगे। टनल के अंदर और बाहर मेडिकल की टीम तैनात है। लगातार वहां से टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। सभी मजदूरों का स्वास्थ्य ठीक है, ये सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, यानी कि जितने भी मजदूर टनल के भीतर फंसे हुए थे उन सभी का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक बताया जा रहा है। 12 नवंबर को मजदूर सुरंग में फंस गए थे, तब से लेकर आज तक लगातार कोशिशें की जा रही थी कि सभी को निकाला जाए। मलबा हटाने के लिए कोशिश की गई, कंक्रीट हटाए गए, पत्थर तोड़े गए, पहाड़ को किस तरह से काटा गया उसकी तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई। और जब मशीनें यहां पर कामयाब होती भी नहीं दिखी, उसके बाद मानव को जोर लगाने के लिए भेजा गया। विस्तार से एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की दे दें। 17 दिन के बाद हमारे अपने 41 जाबाज बाहर निकलने वाले हैं। टनल से बाहर किसी भी वक्त किसी भी पल मजदूर बाहर आ सकते हैं, उसके लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सुबह से शाम तक एक तरफ प्रार्थना का दौर जारी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तमाम कोशिशें जिनकी वजह से आज ये बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिलने जा रही है, उत्तराखंड को मिलने जा रही है। काफी ज्यादा भीड़ भी इस वक्त उस हिस्से के बाहर देखने को मिल रही है जहां पर मजदूर बाहर निकलेंगे। एम्बुलेंस की वहां पर तैनाती की गई है, वहां पर मेडिकल टीमें भी लगा दी गई हैं, अब ताकि पल पल की उनकी सेहत पर भी नजर बनाए रखा जाए। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के सलक्यारा के टनल में फंसे रांची के खिराबेड़ा के 3 युवक जल्दी ही बाहर निकलेंगे। इस तरह की खबर सुनने के बाद उनके गांव से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। फिलहाल यहां पर आपको बताते चले, रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते टनल के अंदर ही अस्थायी मेडिकल सुविधा का विस्तार कर दिया गया है। फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के बाद उसी जगह पर उन सभी को रखा जाएगा। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं 12 नवंबर को जब यह खबर सामने आई तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तमाम बाधाएं आई। लेकिन बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, लेकिन जिस तरह की कोशिशें हमारे जाबाजों की ओर से की गई हैं, हमारे तमाम वो लोग जो इस ऑपरेशन में लगे रहे उनकी ओर से की गई, उसके बाद आखिरकार 17 दिनों का इंतजार जरूर करना पड़ा। लेकिन आज वो दिन आ ही गया है जब कुछ ही पलों के बाद हमारे वो तमाम मजदूर बाहर निकलते हुए अपने मुस्कुराते चेहरों के साथ दिखाई देंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कब निकलेंगे मजदूर, इसको लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। जो खबर हमें मिल रही है, अलग अलग हिस्सों में जो मरीजों के परिजन हैं वो टीवी चैनल लगाकर इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि सबसे पहली झलक उनकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे। और बड़ी खबर यह भी है कि मेडिकल टीम सुरंग के अंदर मौजूद है और वहां पर उनका सबसे पहले मेडिकल चेकअप किया जाएगा। सुरंग के अंदर बाकायदा बेड भी लगा दिए गए हैं। तो एक तरफ देश भर में दुआओं का दौर जारी रहा और आखिरकार वो दुआएं और कोशिशें रंग लाई जो इतने दिनों से लगातार की जा रही थी। और किसी भी वक्त आपको बताते चले कि मजदूर बाहर निकलेंगे, इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। जो टीमें लगाई गई हैं उनके लिए वो फिलहाल इस वक्त टनल के भीतर मौजूद हैं। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड के सलक्यारा डंडाल गांव में टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम तकरीबन अब पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम कुछ ही देर में बीते 17 दिनों से फंसे हुए 41 मजदूरों को टनल से बाहर लेकर आएगी। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे भी पहुंचाए गए हैं। एक छोटा सा अस्पताल ही बना दिया गया है। रेस्क्यू के बाद वहीं पर सबसे पहले मजदूरों को रखा जाएगा और उसके बाद 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर चिन्याली सौड़ उनको लेकर जाया जाएगा, जहां पर 41 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। मिर्जापुर से कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी के 8 मजदूर हैं, इन 41 मजदूरों में शामिल सबसे ज्यादा झारखंड के मजदूर यहां पर हैं। सीधे आपके पास आते हुए आप उनके परिजनों के साथ अभिषेक मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। अब वो उम्मीद, वो घड़ी बिल्कुल नजदीक आ रही है। अपने शब्दों में भावनाओं को परिवार के लोग कैसे व्यक्त करेंगे? बिल्कुल चित्रा, हम मिर्जापुर में हैं और मिर्जापुर का
एक शख्स उस वक्त टनल के भीतर है, अखिलेश कुमार नाम है, और पूरा परिवार इस वक्त टकटकी लगाए बैठा है कि कब वो पल आएगा जब उनका अखिलेश बाहर निकलेगा। उनके पिता हैं, उनकी माताजी हैं, उनके भाई हैं और परिवार के दूसरे सदस्य, सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं चित्रा कि वो पल वो भी महसूस कर सके, क्योंकि आज सुबह ही अखिलेश से परिवार की या मां की बात हुई है। हम परिवार से ही सीधे बात करते हैं। आपका माताजी, आपने आज बात की और अभी आपको सूचना मिली होगी कि अब जल्द ही वो निकलने वाले हैं। हाँ, वो भी कह रहा था कि शामले निकल जाएंगे नहीं सुबह। अच्छा, ये बोला था कि भगवान से मम्मी प्रार्थना करा। हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करेला कि तू जल्दी से जल्दी बहरे निकला। तो आपको अब जबकि निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, परिवार के लोग अब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से? बहुत खुशी बा, भगवान जल्दी से जल्दी अब निकाल दे। आज क्या बात हुई सुबह, कैसे बात हुई, किसने बात करी? वहाँ का जौन भी हम अधिकारी उन्हें बात करौलन। बात कराया? हाँ। आप लोगों की बात हुई क्या? अब चूंकि कुछ ही पल में निकलेंगे, आप लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हैं, क्या आप लोगों की मनस्थिति इस वक्त? इस समय हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है। बस भगवान से यही दुआ है कि वो जल्दी से जल्दी मजदूर बाहर निकले, ताकि 41 लोग के परिवार में बहुत लोग दुखी थे। सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत लोग दुखी थे। इसलिए हम लोगों को बहुत जल्दी वहाँ पे सीएम पीएम गए, तो वहाँ के मजदूरों को हौसला मिला। वो बोले कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जल्द ही हम लोग निकलेंगे। आप तो पिता हैं, आपको जब पता चला कि बेटा अंदर फंस गया है और अब जबकि ये पता चल रहा है कि बेटे से बात हो गई आपकी, निकलने वाला है, क्या है फीलिंग? हम लोग को खुशी है और पूरे गांव को का पूरे विश्व को खुशी है कि जल्द से जल्द भगवान उनको निकालें। और दीपावली फीका गया, छठ फीका गया, हम लोग जब निकल के आएंगे तभी दीपावली का माहौल कुछ बनाएंगे। दीपावली होगा बाद में, दिवाली अब मनाएंगे जब बेटा निकल कर। बेटा निकल जाएगा तो मुर्रा पड़ाका के साथ हम लोग अपना दिवाली मनाएंगे। आप लोग को उम्मीद थी कि निकल आएगा? उम्मीद तो भगवान और सरकार दोनों पर था कि सरकार भी प्रयास कर रही है और भगवान। इस वक्त की बड़ी खबर, उम्मीदों की बात की गई है। मिर्जापुर में एक मजदूर के परिजन आप देख रहे थे। सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन से बड़ी खबर, पाइप में रैम बनते ही मजदूर निकाल लिए जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि रैम बनाने का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 से 4 फेज में संभल कर इस वक्त काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम पाइप के भीतर जा चुकी है। अंदर की तस्वीरें भी लगातार जो सामने आ रही हैं आज तक आप तक पहुंचा रहा है। 3 से 4 फेज में संभल कर हो रहा है रेस्क्यू। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रैम बनाते ही, रैम बनाने का काम पूरा होते ही एक एक करके तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। आप सोच सकते हैं प्रक्रिया कितनी जटिल है। एक मजदूर को निकालने में माना जा रहा है कि 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है। ऐसे में कुल 41 मजदूर हैं। धीरे धीरे करके सभी को निकाला जाएगा। लेकिन मिर्जापुर के जो परिजन है एक मजदूर के, वो बता रहे हैं कि दिवाली मनाने का वक्त आ गया है। यकीनन उनके साथ पूरा देश दिवाली मनाएगा, जिस तरह की उम्मीदें हम कर रहे थे और आज तक बीते 17 दिनों से लगातार मजदूरों के साथ खड़ा रहा। आशुतोष मिश्रा 15-16 दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, रैम बनने के बाद मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कई बार उम्मीदें टूटती हुई भी लगी, तो कई बार उम्मीदें आसमान में चढ़कर मुस्कुराती हुई भी नजर आई। आज हम सबके लिए बेहद खास दिन है और अब रैम बनाने का काम वहां पर चल रहा है। किस तरह की जानकारी मिल रही है, कितना वक्त लगेगा इसको पूरा करने में? आशुतोष, जानकारी के मुताबिक 6 एनडीआरएफ और 2 एसडीआरएफ के कर्मचारी, लगभग 8 लोगों की टोली है। दरअसल इस समय यहाँ जानकारी जुटाना सूत्रों के मुताबिक मुश्किल हो रहा है, इंटरनेट ही लगभग ना के बराबर चल रहा है। तो हम जो नॉर्मली हमें जो संदेश, हम कई बार होता है कि रिपोर्टिंग करते हैं और संदेश के जरिए आपको खबर पहुंचाने लगते हैं, इंटरनेट ही पूरे इलाके में कोलैप्स हो गया। ज्यादातर लोग कोई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थानीय लोग लाइव कर, लेकिन हाँ ये जानकारी कंफर्म हो चुकी है कि लगभग 8 लोग उस मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां मजदूर हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म, हालांकि जो पाइप थी वो मलबे से लगभग 2 मीटर आगे ले जाई गई है। वो इसलिए कि 2 मीटर की दूरी ठीक होती है, मलबा कोई ऊपर से और न गिरे, नुकसान ना हो। अब ये रैंप क्या है, दरअसल
पाइप मलबे में एकदम नीचे नहीं है, वो थोड़ी ऊंचाई पर है, मजदूर नीचे हैं। तो रैंप का मतलब है कि मिट्टी, वहां मौजूद पत्थर, उन चीजों से एक ऐसी सीढ़ी नुमा चीज या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे वो चलकर पाइप पर जा सके, प्लस स्ट्रेचर को भी उतारना है। अब उनको स्ट्रेचर पर लिटाना होगा। जो ऑरेंज कलर का स्ट्रेचर है उसमें नीचे पहिए हैं और उसके दोनों मुहाने पर, पहला और दूसरे मुहाने पर हार्नेस लगी हुई एक बेल्ट है। दरअसल उसमें लेटने के बाद ऐसा ना हो कि बीच में स्लिप करे या जो है स्ट्रेचर जो है पतली टनल में जब जाएगी, माइक्रो टनल में, तो हिले डुले ना, तो उनको बाकायदा रोप कर दिया जाएगा ताकि वो फिक्स रहे। स्थिर अवस्था में उनको हिम्मत देना कि बस अब 2 मिनट की बात है, 3 मिनट का समय दरअसल ये पूरा हो सकता है। उनको उठाना, उठा करके पाइप के अंदर पहुंचाना, और दोनों जो आप समझिए जो स्ट्रेचर है उसके एक हिस्से पर भी रस्सी है, दूसरे हिस्से पर भी रस्सी है। जैसे आपने एक को डाला, दूसरे छिरे पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं वो फटाफट रोप को खींचने का काम करेंगे। पाइप में अंधेरे के चलते क्लस्ट्रोफोबिया ना हो तो स्ट्रिप की एलईडी स्ट्रिप लाइट चिपकाते हुए गए हैं ताकि पर्याप्त रोशनी हो। लगभग 57 से 58 मीटर की दूरी है जो उन्हें जो अंधेरे में बितानी होगी, और उस 57 मीटर में 70 से 75 सेकंड का ही अधिकतम समय लगेगा, क्योंकि जो खींचेंगे वो जल्दी खींच लेंगे, इतनी हिम्मत उन्हें दी गई है। और उन मजदूरों को भी तो इंतजार है निकलने का, तो रैंप बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मुझे जहां तक याद है, जब ये कहा गया था कि 5 बजे संभवतः आज जो पहली तस्वीर देखेंगे, शायद 50 मिनट का समय बचा है, हो सकता है उससे कम समय में। अंदर व्यवस्था ये की गई है कि जब वो बाहर आएंगे, अंदर का तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच में रहता है, क्योंकि वहां पर खुली हवा, वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन जब वो बाहर आएंगे तब इस समय तापमान यहाँ 10 डिग्री के नीचे है, कब कड़कड़ाती हुई यहाँ पर सर्द है, इसलिए मल्टीपल लेयर हमें पहननी पड़ रही हैं। जब वो बाहर आएंगे तुरंत उन्हें जो है ऊनी कपड़े और गर्म कपड़े दिए जाएंगे, कंबल की व्यवस्था की गई है। जिस अस्पताल का आपने जिक्र किया कि जो बनाया गया टेम्पररी, वो अस्थायी इसलिए बनाया गया है कि उनका परीक्षण होना जरूरी है, मानसिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, कि क्या उन्हें किसी तरह की तकलीफ है। सबसे बड़ी बात, 41 मालाएं अंदर गई हैं जिन्होंने वक्त के खिलाफ जंग लड़ी है। उन योद्धाओं का स्वागत तो होगा, और स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से राज्य मंत्री वीके सिंह अंदर मौजूद हैं। स्वागत सत्कार होगा। परिवार यहाँ पर दूर खड़ा, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूँ उस परिवार की। हर परिवार के सदस्य यहाँ पर, उनको बाकायदा आईडी दिया गया है, वो यहाँ खड़े, उनकी तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, वो यहाँ खड़े हैं। एम्बुलेंस से सीधे उस मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा चिन्यालीसौड़ में, जहाँ पर विशेष हेल्थ फैसिलिटी बनाई गई है। और आज अपनों से अपनों का मिलन होगा, उनका मिलना, इंतजार खत्म होगा, और वो कितना भावुक पल होगा, इसको शब्दों में बयां कर पाना आशुतोष काफी ज्यादा मुश्किल है।